नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज की वोकैबुलरी की हमारा पार्ट 3 है। मैंने आपसे जैसा कि वादा किया था कि मैं आपको वोकैबुलरी रटाए बिना मानूंगा नहीं। रटाने का मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करनी है, बस केवल आपको कुछ नहीं करना है, 1 घंटा हमारे साथ बने रहें। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ेंगे अपने पहले वर्ड की तरफ। इसको ऐसे याद रखिएगा, जब कभी भी आप चीज़ों को इमेजेस के थ्रू याद करते हैं, विश्वास मानिए बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाता है। तो हमारा आज का वर्ड है सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली में से मैं क्या कहता हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि इसको टिकेली को हटा देंगे, क्या बचेगा? सिस्टम। सिस्टम समझते हैं ना, हर चीज सिस्टम से होनी चाहिए भाई। आपने देखा होगा गांव घर में निमंत्रण होता है तो गार्जियन क्या कहता है, भाई हर चीज सिस्टम वे से होना चाहिए। सिस्टम मीन्स तरीके से, या फिर इसको व्यवस्थित कह लीजिए। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? व्यवस्थित। व्यवस्थित में समझते हैं हर चीज ठीक उचित तरीके से होनी चाहिए। इसको आप इस इमेज के थ्रू आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किसी का घर है, सब कुछ यहाँ पर कपड़े जो भी चीजें रखी हुई हैं, टेबल, सब कुछ व्यवस्थित रूप से रखा गया है। जब कभी भी हम किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से या ठीक उसी की जगह पर रखते हैं, तब हम सिस्टमेटिकली का प्रयोग करते हैं। तो अगला हमारा शब्द क्या है, इसको आप याद रखिएगा, चीजों को इजी वे में याद कीजिएगा। सिस्टमेटिकली मीन्स क्या होगा? व्यवस्थित रूप से किसी भी चीज को अच्छे से रखना। तो यहाँ पर देखिए प्रेसाइजली। प्रेसाइजली मीन्स होता है कीमती। जो भी चीजें हमारी बेहद ही कीमती होती हैं, उनको तो हम संभाल के उचित तरीके से ही तो रखते हैं। बहुत बढ़िया भाई। अगला है मेथडिकली। इसमें मीन्स याद रखिएगा, सिस्टमेटिकली मीन्स व्यवस्थित रूप से। इसमें से आप इकेली को हटा देंगे, बचेगा मेथड। मेथड मीन्स होता है तरीका। मेथड मीन्स क्या होगा? वह तरीका, मतलब हर चीज को रखने का अपना एक तरीका होता है। तो ये तो सिनोनिम्स हो गए। अब देखेंगे एंटोनिम्स। अगला वर्ड हमारा रैंडमली। रैंडमली मीन्स क्या होता है? अक्सर, जो इधर उधर चीजें बिखरी हुई हो। अगला है हेफेजली। हेफेजली मीन्स होता है जो चीजों को अच्छे से ना रखता हो, बेपरवाह टाइप का आदमी हो। अगला वर्ड हमारा देखेंगे, अगला हमारा सलन। सलन को मैंने कई बार बता चुका हूं, इसको एन को हटा देंगे तो इसको समझ लीजिएगा सूली। क्या समझ लेंगे भाई? सूली। इसको आप ऐसे समझिए, इस कैरेक्टर ने कुछ अपराध किया होगा तो मामला पहुंचा पंचायत में। जब पंचायत में मामला पहुंचा तो इसको सजा सुनाने का काम हो रहा है। जिसको सजा सुनाई जाएगी या सूली पर चढ़ाया जाएगा, वो बंदा उदास होगा कि नहीं होगा भाई? ये बताइए, वो आदमी उदास होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हमारा सलन का मतलब हो जाएगा उदासी। उदासी कह लीजिए या फिर निराशा कह लीजिए, बात हमारी एक ही है। तो सूली मीन्स होता है निराशा, जो बहुत ही दुखी हो, उससे मिलता जुलता वर्ड है। मोरोज मीन्स भी दुखी होता है, ग्रिम मीन्स भी दुखी होता है, ग्लूमी मीन्स भी दुखी होता है, जो बहुत ही हताश या फिर परेशान हो। अगला, जो भी चीज हमारा दुखी है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा चेयरफुल। चेयरफुल मीन्स क्या होता है? हर्षोल्लास मनाना, खुशी हो जाना। तो ये ग्लूमी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगला हेफेजली, फिर से वर्ड आ गया है। कई बार एसएससी में एक ही क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट कर देता है ना भाई, कि दिमाग हमारा वैसे ही खुल जाता है। अगला वर्ड हमारा वैकेट। वैकेट से मिलता जुलता वर्ड है वैकेंट। वैकेट से मिलता जुलता वर्ड क्या है भाई? वैकेट। वैकेंट मीन्स होता है खाली। वैकेंट मीन्स क्या होता है भाई? खाली। जब कभी भी हम किसी भी चीज को खाली कर देते हैं, मतलब पहले से कोई चीज भरी हुई थी, उसको हमने बीच में खाली कर दिया, तो खाली की इंग्लिश होती है वैकेंट। तो इसे से याद रखिएगा, ओरिजिनल वर्ड है वैकेट। वैकेट को याद रखिएगा वैकेंट से। वैकेंट मीन्स होता है खाली। तो यहाँ पर देखिए एक दुकान टाइप की है, तो इस आदमी ने चावल से भरी हुई बोरी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। जब तक चावल इसमें भरा था तब बोरी भरी हुई थी, और भरी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? खाली होना। ये आदमी क्या कर रहा है? बोरी को खाली कर रहा है। तो वैकेट मिस हो जाएगा खाली करना, या फिर किसी भरी हुई चीज में से कोई चीज निकाल देना। वैकेट मिस होता है खाली करना।
वैकेंट मीन्स होता है खाली करना, खाली से मिलता जुलता क्या, डिपार्ट। वैसे याद रखिए डिपार्ट मीन्स खाली नहीं होता, डिपार्ट मीन्स होता है किसी चीज से अलग हो जाना। इमेजिन कीजिए एक कमरे में ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक एक करके बच्चे डिपार्चर जा रहे हैं। डिपार्चर मीन्स कमरे से अलग हो रहे हैं, तो कमरा तो खाली हो जाएगा ना, तो इससे मिलता जुलता वर्ड हो जाएगा डिपार्ट। डिपार्ट मीन्स होता है कहीं से चले जाना या फिर कि पहले की वस्तु से दूर चले जाना, जहां से दूर जाएंगे बचेगा हमारा डिपार्ट। लीव, लीव मीन्स होता है त्यागना, लीव मीन्स होता है त्यागना। इसको फिर उसी एग्जाम्पल समझेंगे, रूम को बच्चों ने त्याग दिया, पहले रूम भरा था, जब रूम को त्याग देंगे, त्याग देने का मतलब वहां से चले जाएंगे तो रूम हमारा खाली हो जाएगा, तो इससे मिलता जुलता वर्ड है ही अबेंडन। मैंने कई बार बता चुका हूँ, 20 से तोड़ देंगे बचेगा हमारा अब, बचेगा यहाँ पर डन। तो कहते ना भाई अब मेरा डन, काम खत्म भाई, इसका मतलब होता है छोड़ देना। जब कभी भी हम किसी भी चीज को छोड़ देंगे तो वो चीज खाली हो जाएगी। अब अबेंडन मीन्स होता है खाली करना, अब खाली का जस्ट अपोजिट हो जाएगा फिल। फिल का मतलब होता है भरना। जब कभी भी हम किसी भी चीज को भर देते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट ही तो होगा भाई। अगला क्या है, ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मीन्स होता है कब्जा करना। ऑक्यूपाई मीन्स क्या हो जाएगा, कब्जा करना। जब कभी भी हम किसी की दूसरे की चीज पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, वहां पर हम ऑक्यूपाई का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बार बार यूज करने पर मिलेंगे। अब हमारा वर्ड है यल। यल को हम क्या कहेंगे, डबल एल को हटा देंगे तो बचेगा ये। हम कहते हैं ना कि ये हम मैच जीत गए, ये मैं पास हो गया, तो ये शब्द हम कब उच्चारण कब करते हैं, जब हम बहुत ही खुशी होते हैं। तो यहाँ पर ये को समझ लीजिए, ये हम कहते हैं ये हम मैच जीत गए, तो ये यल को समझिएगा, ये से डबल एल हटा दीजिएगा, तो ये हम कब करते हैं, जब हम चिल्लाते हैं। जब हम क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कबड्डी का मैच चल रहा था, और कबड्डी के कप्तान है, और कप्तान और पूरी टीम जीत जाती है, तो पूरी टीम क्या चिल्लाएगी, ये हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए। तो ये चिल्लाते नहीं चिल्लाते हो, तो यही से याद रखिएगा यल मीन्स होता है शोर करना। यल मीन्स क्या हो जाएगा भाई, शोर करना, या फिर आप इसको चिल्लाना भी कह सकते हैं। याद रखिएगा जहां पर भी हम चिल्लाते हैं, कहेंगे ये हम मैच जीत गए, तो समझ पाए ये मीन्स होता है चिल्लाना। यल मीन्स होता है चिल्लाना या फिर शोर करना। इससे मिलता जुलता वर्ड है रोर। रोर क्या है, शेर की आवाज है, तो रोर मीन्स होता है दहाड़ना या फिर दहाड़ना, जोर जोर से बोलना। रोर हमारे शेर की आवाज है, जब शेर रोरिंग करेगा, जोर जोर से दहाड़ेगा, तो शोर तो होगा ही ना भाई। अगला है स्क्रीम। स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना। स्क्रीम मीन्स क्या होगा भाई, चिल्लाना। चिल्लाना, दहाड़ना, शोर करना मिलता जुलता वर्ड है, तो ये सिनोनिम हो जाएंगे। अगले इसके एंटोनिम्स देखेंगे। स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, चिल्लाने का जस्ट अपोजिट है मरमर। मरमर मीन्स होता है फुसकना, किसी के कान में धीरे से कुछ कहना, तो याद रखिएगा इसका मतलब होगा फुसकना। क्या हो जाएगा भाई, फुसकना। या फिर कहते हैं ना क्या फुसुर फुसुर लगा रखी है, फुसुर फुसुर मीन्स क्यों धीरे धीरे बोल रहे हो भाई। यहाँ पर चिल्लाना, चिल्ला तो अब तेज रहे हैं, तेज का जस्ट अपोजिट हो जाएगा मरमर। मरमर मिस हो जाएगा धीरे धीरे बोलना, जस्ट अपोजिट है, इसीलिए बंदा एंटोनिम्स है। विस्पर, विस्पर मीन्स भी होता है फुसकना या फिर धीरे धीरे बोलना। समझ पाए दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बस इस वीडियो में आप बने रहें। अगला वर्ड है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट को ऐसे समझ लियो ट्रस्ट से, या फिर वाई को हटा करके डाल देंगे यू। ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा। जब हम कभी भी किसी से मुलाकात करने जाते हैं, भरोसे पर ही तो जाते हैं। मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैं आपको बुला लूंगा आप तुरंत मिलने चले आएंगे। भरोसे नाम की भी चीज होती है, तो आप ट्रस्ट को इस वाले ट्रस्ट से समझेंगे। जब कभी भी हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो मिलने ही तो जाते हैं, तो यहाँ पर ट्रस्ट का मतलब हो जाएगा गुप्त मुलाकात। ट्रस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, गुप्त मुलाकात। याद रखिएगा हम गुप्त मुलाकात किससे करते हैं, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट मीन्स होता है भाई भरोसा। यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए बाहर युद्ध छिड़ा हुआ है, ये एक सेना का कप्तान है, ये दूसरी सेना का सैनिक है। अब ये दूसरी अपोजिट सेना हो गई ना, आपस में तो युद्ध हो रहा है, तो ये हाथ क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि
इस बंदे को इस पर ट्रस्ट है, इस बंदे को इस पर ट्रस्ट है। जब ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नाम पर गुप्त मुलाकात तो होती रहेगी। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आप किसी से भी गुप्त मुलाकात करते हैं तो समझ जाइएगा कि आपको उस पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट मीन्स क्या होगा? गुप्त मुलाकात। तो यहाँ पर होगा अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट नाम तो सुना होगा। अगर आपको डॉक्टर के पास मिलने जाना है तो डायरेक्ट डॉक्टर नहीं मिलता है, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तभी तो मिलेंगे ना। तो इसका मतलब ही मिलने से रिलेट कर सकते हैं। अगला है मीटिंग। मीटिंग मीन्स होती है मुलाकात। मीटिंग मीन्स क्या होगी भाई? मुलाकात। मैंने बताया था ना, ट्रस्ट है तभी तो मिलेंगे ना। मिलने का जो मिलता जुलता वर्ड है मुलाकात। अगला यल। तो यहाँ पर यल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए ट्रस्ट। अब देखिए अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मीन्स क्या होता है? मिलना जुलना। मिलना, जब मिलेंगे तो इकट्ठा होंगे, तो मिलने का जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स होता है अलग अलग। इमेजिन कीजिए, जब आप किसी के ट्रस्ट पर मिलने जाते हैं तो साथ में ही तो होते हैं ना, साथ में का जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेपरेशन। अगला क्या है? पार्टिंग। पार्टिंग मीन्स होता है अलगाव। पार्टिंग मीन्स क्या होगा भाई? अलगाव। जब आप कहीं से अलग अलग हो जाते हैं तभी उसको क्या कहेंगे? पार्टिंग का प्रयोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होगी। भाई आएगी, हम है ना। अगला वर्ड है टेंगल। टेंगल में से मैंने बताया था टी हटा देंगे, बचेगा एंगल। एंगल समझते हैं भाई? अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो इस प्रकार के एंगल को आपने जरूर देखा होगा। तब देखिए, गणित में हाई स्कूल में सबसे कठिन चैप्टर ही है एंगल वाला। एंगल मत सर्कल कह लीजिए या फिर ट्रायंगल कह लीजिए। तो टेंगल से समझेंगे एंगल। एंगल, ये बंदा सवाल में उलझा हुआ है। क्यों? कि इसको एंगल में नहीं आ रहा है, तो ये बंदा इसमें उलझा हुआ है। तो टेंगल का मतलब होगा उलझे हुए होना। क्या हो जाएगा भाई? उलझे हुए होना। जब कभी भी आप किसी चीज में अटक जाते हैं उसी को आप एंगल या टेंगल कह सकते हैं। कह नहीं सकते, कहेंगे। याद रखिएगा, टेंगल में से टी हटा देंगे, बचेगा हमारा एंगल। एंगल वाले सवालों में बच्चा अटक जाता है तो उसी को आप इसको टी वापस ला देंगे। टेंगल मीन्स होता है उलझे हुए होना। जब कभी भी बच्चा किसी में भी उलझा हुआ रहता है, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, उलझे हुए आदमी के लिए टेंगल का प्रयोग करेंगे। टेंगल से मिलता जुलता वर्ड है एंटेंगल। एंटेंगल मीन्स होता है अटके हुए होना। एंटेंगल मीन्स होता है अटके हुए होना। अगला ट्विस्ट। ट्विस्ट समझते हो? जब कभी भी ट्विस्ट आ जाए, अचानक कोई मोड़ आ जाए, तब हम हैरान हो जाते हैं। हैरान कब होते हैं? जब हम अटके हुए होते हैं। अगला है नोटेड। नोटेड मीन्स होती है गांठ। नोटेड मीन्स होती है गांठ। इसको ऐसे समझिए, एक बड़ी सी रस्सी है, मैं उसमें आपको 3-4 गांठ इकट्ठे ही बांध कर दे दूं और मैं बोलूं बेटा इसको खोलो, क्या आप खोल पाएंगे? नहीं भाई, घंटों उसी में उलझे हुए रहेंगे। तब यहाँ पर आप नोटेड को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। इतना समझ में आया? अगला टेंगल, उलझे हुए होना, जस्ट अपोजिट होगा एंटेंगल। एंटेंगल मीन्स उलझे हुए ना होना। अगला क्या? सिंपल। सिंपल मीन्स साधारण। नोटेड मीन्स होगा कठिन। जो भी चीजें कठिन होगी, गांठ हमारी बहुत जटिल होती है, क्योंकि उसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जटिल, जस्ट अपोजिट हो जाएगा सरल। सिंपल मीन्स क्या होगा भाई? सरल। तो अगला देखिए, हमारा अगला वर्ड है हमारा सबसाइड। सबसाइड को बीच से तोड़ देंगे, सब को समझ लीजिएगा। सब साइड मीन्स समझ लीजिएगा साइड, या तो सीधी सी बात है, सब साइड को बीच से तोड़ देंगे, सब हमारा अलग हो जाएगा, साइड हमारा अलग हो जाएगा। सब मीन्स सब कुछ। इस वाले सब का मतलब समझिए, सब कुछ। साइड मीन्स होता है एक तरफ कर देना। जब कभी भी आप किसी भी चीज को, पूरी चीज को एक साइड कर देते हैं तो वो चीज हमारी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर एक स्टोर रूम है, तो यहाँ का सारा सामान बंदा साइड कर रहा है, तो हम जाहिर सी बात है कह सकते हैं उस आदमी ने सब चीजों को साइड कर दिया। जब कभी भी हम किसी भी चीज को साइड कर देते हैं तो वो चीज खाली हो जाएगी। तब सब साइड का मतलब हो जाएगा खाली करना। सब साइड का मतलब क्या हो जाएगा भाई? खाली करना। जब कभी भी हम किसी भी चीज को खाली कर देते हैं तो हम वहां पर सब साइड का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई? गांव में कहते हैं ना घरों में, बेटा ये सबको साइड कर दो। साइड करने मतलब हटा दो, उसको खाली कर दो। सब साइड मीन्स हो जाएगा खाली करना। डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है उतरना। अगला हमारा डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स होता है कम करना। डिक्लाइन मीन्स होता है मना करना। अब
डिक्रीज का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना। जब आप चीज़ों को खाली करोगे तो डिसेंड मीन्स होता है उतारना। उतारने को आप कम कह सकते हो। इसको ऐसे समझिए, एक बड़ा सा पहाड़ है, आप असेंड कर रहे हैं, असेंड मीन्स चढ़ रहे हैं, तो बढ़ ही तो रहे हैं ना। डिसेंड मीन्स उतारना। उतारना मतलब सीढ़ियों को आप कम करते जा रहे हैं, तो मिलता जुलता वर्ड है। डिक्रीज का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज। डिक्रीज मीन्स होता है कम करना, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना। स्टैंड मीन्स होता है खड़े हुए होना। क्यों? अगर आप उसी जगह पर खड़े हुए हैं तो चीज़ें खाली कहाँ से होंगी भाई? तो इसका हम बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट में से आप रे को हटा देंगे, बचेगा सैल्यूट। हम कभी भी किसी भी आदमी को सैल्यूट कब करते हैं? जब हम उसका दृढ़ निश्चय को देख लेते हैं। यहाँ पर आप ऐसे समझिए, यहाँ पर एक पहाड़ी भरा इलाका है, तो यहाँ पर एक माउंटेनिस्ट है, तो वो माउंटेन पर चढ़ रहा है। यहाँ पर एक सोल्जर है, सोल्जर इसको देख करके सल्यूट मार रहा है, बोलते हैं आई सल्यूट यू, मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ। क्यों कर रहा है भाई? इसके आत्मविश्वास को देख करके। किसको देख करके भाई? आत्मविश्वास, या फिर आप कह सकते हैं इसके दृढ़ निश्चय को देख करके। किसको देख करके भाई? इसके दृढ़ निश्चय को देख करके, उसके संकल्प को देख करके बंदा सल्यूट मार रहा है। तो यहाँ पर रेजोल्यूट का मतलब हो जाएगा दृढ़ संकल्प। बताओ चीजें रिलेट हुई कि नहीं हुई? चीजों को आप इसी तरह रिलेट करके पढ़ेंगे तो विश्वास मानिए आपको आगे चल के कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अगला बढ़ेंगे हम। रेजोल्यूट मीन्स होता है दृढ़ संकल्प। लिखिए देता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दृढ़ संकल्प, कि जो भी कभी हार मानने वाला ना हो। तो इससे मिलता जुलता वर्ड है कठोर। फर्म इस क्या हो जाएगा? कठोर कह लीजिए, या फिर अटल कह लीजिए, कि जो भी अटल है, जो बोल दिया सो बोल दिया, जो करना है सो करना है। अगला हमारा है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड भी होता है दृढ़ संकल्प या फिर दृढ़ निश्चय। क्या हो जाएगा? दृढ़ निश्चय। याद रखिएगा तीनों का मतलब ही है फर्म, कठोरता। तो फर्म मीन्स होता है कठोर। अगला है एग्रीएबल। एग्रीएबल में सहमत हो जाना। इसके पहले आपने एक सैनिक की इमेज देखी थी, ऊपर चढ़ो चढ़ लगा है। कई लोग उसको मना कर रहे हैं, भाई इतनी खड़ी चोटी है, ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? तो वो मान रहा है? नहीं मान रहा है। तो इसीलिए तो वो उसका दृढ़ निश्चय हो जाएगा। वो जो मानेगा नहीं, वो कठोर है कि नहीं है, अपने वादे पक्का है। और जो सहमत हो जाए, हे भाई अब मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो ये इसका अपोजिट हो गया। अगला है हमारा हेजिटेंट। हेजिटेंट मीन्स होता है हिचकना। हेजिटेंट मीन्स होता है हिचकना, कि जब कभी भी हम किसी भी काम को करने के लिए घबरा जाते हैं, हिचक जाते हैं, तब वहाँ पर हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब हमारा अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा रिफाइंड। अगला रिफाइंड। रिफाइंड में से आप रे को हटा देंगे, बचेगा रिफाइंड। रिफाइंड क्या है? एक प्रकार के तेल की वैरायटी है। ये वही रिफाइंड है जो हम आमतौर पर सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी स्टेज पर खड़ा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि भाई शुद्ध रिफाइंड, कि ये मेरा रिफाइंड जो है शुद्ध है, एकदम प्योर, आप इसको खा सकते हैं और बीमार भी नहीं होंगे। तो रिफाइंड में से समझ लेंगे तेल की एक प्रकार की वैरायटी है। तो रिफाइंड मीन्स क्या हो जाएगा? शुद्ध। रिफाइंड मीन्स क्या हो जाएगा? शुद्ध। इतना समझ में आया भाई? ना समझ में आया तो याद रखिएगा, पूरे वर्ड को याद रखिएगा। रिफाइंड। रिफाइंड क्या है? एक प्रकार के तेल की वैरायटी है। ये कहता है भाई मेरा रिफाइंड खरीदो और खाओ, एकदम शुद्ध है, आप बीमार नहीं होंगे। तो रिफाइंड मीन्स क्या हो जाएगा? शुद्ध। इस इमेज से रिलेट करके याद रखेंगे, तब आपको बहुत ही आसानी होगी। रिफाइंड मीन्स होता है शुद्ध। अरे हटिए, रिफाइंड मीन्स होता है शुद्ध। शुद्ध का हो जाएगा एलिजेंट। एलिजेंट से भी मिलता जुलता वर्ड है शुद्ध। अगला, जो भी चीज़ें शुद्ध होंगी उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा रफ। रफ मीन्स होता है साफ करना, यहाँ पर साफ करना नहीं होगा, रफ का मतलब होगा बेकार। तो शुद्ध का जस्ट अपोजिट बेकार हो जाएगा। अगला है क्रूड। क्रूड मीन्स भी होता है निर्दयी, जो बेकार हो, जो एकदम बर्बाद हो। अगला वर्ड देखिए हमारा। अगला वर्ड हमारा है मैरी। मैरी मीन्स होता है शादी करना। मैरी मीन्स क्या हो जाएगा भाई? शादी करना। अब शादी भी उसी से करते हैं जिससे हम खुश होते हैं।
या फिर जिससे हमारा हृदय तालमेल खाता है। इमेजिन कीजिए आप किससे शादी करेंगे, जिससे आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, दिल मिलता है, उसी से तो शादी करेंगे। क्या उससे थोड़ी ना करेंगे जिससे हमारा दिल मिलेगा ही नहीं। तो हमारा मैरी मिस होता है शादी करना, मैरी मिस होता है हैप्पी, हिंदी में इसको प्रसन्नता के रूप में जाना जाता है। तो हमारा मैरी का मतलब हो जाएगा प्रसन्नता। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है दुल्हा, ये है दुल्हन, दोनों की शादी हो रही है और दोनों खुश है मैरी करके। समझ पा रहे हो? मैरी से याद रखिएगा मैरिज, मैरिज भी उसी से होती है जिससे हम खुश रहते हैं। तो देखिए बचेगा मैरी, मैरी मीन्स क्या होगा भाई? खुशी, खुशी से मिलता जुलता वर्ड है चेयरफुल, चेयरफुल मीन्स होता है खुशियाँ मनाना, हर्षोल्लास मनाना, हर्षोल्लास से मिलता जुलता वर्ड है हैप्पी, हैप्पी कह लीजिए या मैरी कह लीजिए, जिससे हम खुश रहेंगे उसी से हम शादी करेंगे। अब हैप्पी से मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाएगा? चेयरफुल। हैप्पी मिस होता है खुश, अनहैप्पी मिस होता है ना खुश, अनहैप्पी मिस होता है जिससे हम दुखी हो जाएं। तो हैप्पी मिस होता है खुश, खुशी का जस्ट उल्टा हो जाएगा ग्लूम। तो ये वाला ग्लूम तो गलत है, तो हम इस वाले ग्लूम को लिख सकते हैं। तो ग्लूम मिस हो जाएगा दुखी। अब देखो हैप्पी मिस होता है खुशी, खुशी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? दुखी। मर्क्यूरियल वर्ड को समझने के लिए करेंगे कुछ नहीं, बस इसमें से एल को हटा देंगे तो हमारा बचेगा मर्क्यूरी। तो हमारा क्या बचेगा? मर्क्यूरी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक ना एक दिन तो बीमार जरूर हुए होंगे और अपने तापमान मतलब कि बुखार को चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास तो जरूर गए होंगे। तब डॉक्टर ने आपको थर्मामीटर दिया गया होगा। तो थर्मामीटर में ही क्या एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या करता है? आपके बॉडी के तापमान को चेक करके बताता है कि कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो इसमें इमेजिन कीजिए सभी लोगों को बुखार है, तो क्या सभी लोगों का तापमान एक होगा? नहीं भाई, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तापमान चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर मर्क्यूरियल का मतलब हो जाएगा चेंज। जब कभी भी किसी भी चीज में बदलाव आ जाता है वहां पर हम मर्क्यूरियल वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा भाई, मर्क्यूरियल मीन्स होता है चेंज। तो चेंज से मिलता जुलता वर्ड है क्विक चेंजिंग। क्विक मीन्स होता है तुरंत, चेंजिंग मीन्स बदलाव। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु में तुरंत बदलाव आ जाता है वहां पर हम मर्क्यूरियल वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसी से मिलता जुलता शब्द वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स भी होता है बदलना, बदलने का जस्ट अपोजिट होता है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स होता है स्थिर, जो कभी भी जल्दी से बदले ना। अगला शब्द हमारा है अवॉइड। अवॉइड अगर किसी को नहीं पता समझो उसका इंग्लिश में होना ही बेकार है। अवॉइड का मतलब होता है नजरअंदाज करना। जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को नजरअंदाज कर देते हैं वहां पर हम अवॉइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक आदमी आ रहा है, ये इनको दूर से ही नमस्ते कर रहा है। क्यों? कोई आदमी आ रहा है, दूर से ही नमस्ते उसको पहले से कर रहे हैं कि आदमी हमको ध्यान देगा। ये बंदा इन लोगों को अवॉइड कर रहा है, देख नहीं रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। तो इसीलिए अवॉइड का प्रयोग किया गया है। अवॉइड मीन्स होता है नजरअंदाज करना। इसका मतलब होगा अवॉइड, अवॉइड नहीं इवेड। इवेज मीन्स होता है हल्ला बोलना, चढ़ाई करना। इमेजिन कीजिए किसी राजा ने सामने वाले राजा को प्रस्ताव दिया, भाई हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं है। तो उसने क्या किया? उसकी बातों को अवॉइड किया, ऊपर से हमला बोल दिया। अवॉइड का मिलता जुलता वर्ड है मीट। मीट मीन्स होता है मिलना, या फिर आप मुलाकात भी कह सकते हैं। इमेजिन कीजिए जिसने आपको मिलने के लिए बुलाया और आप मिल रहे हैं, तो क्या उसको अवॉइड कर रहे हैं? नहीं, अवॉइड के जस्ट उल्टा आप उनसे मिल रहे हैं। सीख, सीख मीन्स भी होता है प्राप्त करना या फिर मिलना। जब कभी हम किसी भी चीज़ से मिलते हैं तो वहाँ पर इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा है लॉन्च। अगला वर्ड क्या है? लॉन्च। लॉन्च मीन्स होता है शुरू करना। लॉन्च मीन्स क्या होता है? शुरू करना, या फिर किसी भी काम को हम स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी हम किसी भी काम को पहली बार स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हम लॉन्च का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा चंद्रयान था, हमने चंद्रयान लॉन्च कर दिया, मतलब उसको उड़ाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए गाँव वाले बैठा हुए हैं, पीछे चेले चापर मंत्री लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मंत्री लोग हैं। तो मंत्री लोग किसी भी सूचना को लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो उनकी भाषा हो या फिर पैसे देना हो या फिर कोई रोजगार निकालना हो या कोई स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, तो उसकी उसी का ये पर्दाफाश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा लॉन्च मीन्स होता है शुरू करना। शुरू करने से मिलता जुलता वर्ड है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस मीन्स जो आपने पहले से ठान रखा है उसको जनता के सामने ला रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस का उल्टा क्या हो जाएगा? विथड्रा। विथड्रा मीन्स होता है पीछे हटना। विथड्रा का मतलब क्या हो जाएगा?
पीछे हटना, पीछे हटना समझ पा रहे हैं। लॉन्च में शुरू कर देना, जो भी चंद्रयान आपने शुरू कर दिया है तो ऊपर ही तो जाएगा ना, तो पीछे हटाएंगे तो नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, वर्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो अगला वर्ड हमारा है होलिस्टिक। होलिस्टिक को समझने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बीच से तोड़ देंगे। होली को समझ लीजिए भाई, होली, होली हमारा खुशियों का त्योहार है। स्टिक को समझिएगा, ये वाली स्टिक, और स्टिक मीन्स होता है छड़ी। स्टिक मीन्स क्या होगा भाई, छड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने होली जरूर खेली होगी, शहरों का तो पता नहीं, लेकिन गांव में होलिका दहन होती है। होलिका दहन मीन्स सभी गांव वाले लोग इकट्ठे होते हैं, आग जलाई जाती है और सभी लोग उसमें छोटी छोटी लकड़ियों को डालते हैं। जब इमेजिन कीजिए आप आग में लकड़ी डालेंगे तो क्या होगी, आग तो बढ़ेगी ना, आग तो फैलेगी ही ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, होलिस्टिक मीन्स होता है फैलना या फिर किसी भी चीज़ को बढ़ाना। तो याद रखिएगा, होली में समझ लीजिएगा आग, क्योंकि होली का दहन होती है और होली में ही आप क्या डाल रहे, स्टिक डाल रहे हैं। जब आप आग में स्टिक डालेंगे तो आग तो बढ़ेगी ना, तो होलिस्टिक मीन्स होगा बढ़ाना। बढ़ाने से मिलता जुलता शब्द क्या है, कॉम्प्रहेंसिव। तो इतना समझ में आया भाई, कॉम्प्रहेंसिव का जस्ट उल्टा हो जाएगा इनएजुकेट। तो ये वर्ड तो भैया आसान ही है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हमारे अगले वर्ड्स में लिए कन्फ्रंट। कन्फ्रंट में से क्या हटाएंगे, कन को हटा देंगे, बचेगा फ्रंट। फ्रंट मीन्स होता है सामना। फ्रंट मीन्स क्या होता है, सामना। इमेजिन कीजिए आपकी किसी से दुश्मनी है या फिर सुबह लड़ाई हो गई है, शाम को आप क्या कहते हैं, भाई तू मेरे सामने मत पड़ना, तू मेरा सामना मत करना। मैं बोल रहा हूं तू मेरा सामना मत करना, नहीं तो भाई लड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर कन्फ्रंट का मतलब हो जाएगा टक्कर। कन्फ्रंट का मतलब क्या हो जाएगा, टक्कर कह लीजिए या फिर तकरार कह लीजिए। यहाँ पर इसने कहा भाई तू मेरे सामने मत आना, नहीं तो तकरार हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। टक्कर मतलब लड़ाई झगड़े की बात हो रही है। समझ में आया कि नहीं है भाई, आ गया भाई। कन्फ्रंट में से कन को हटा देंगे, केवल बचेगा क्या, इसको अगर आपने हटा ही दिया है तो बचेगा फ्रंट। फ्रंट में से होता है सामना करना, भाई मेरा सामना करोगे तो लड़ाई झगड़े की बात तो होनी है। तो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। सामना करने का मिलता जुलता वर्ड है चैलेंज। चैलेंज में क्या होता है, मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूँ, तुमको चुनौती दे रहा हूं। किसी को चुनौती कब देते हैं, भाई आ मुझसे लड़, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, जो करना हो तुरंत करो। तो कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना। सामना करना मिलता जुलता वर्ड है चैलेंज। चैलेंज से मिलता जुलता वर्ड है एक्कोस्ट। समझ में नहीं आया भाई, आ गया। चैलेंज मीन्स क्या होता है, चीजों को चुनौती देना। चुनौती का जस्ट उल्टा होता है अवॉइड। इमेजिन कीजिए आपको किसी ने गाली दी है, आप भी उसको गाली दे रहे हैं, वो आपको मारा है तो आप भी उसको मारने के लिए चुनौती देते हैं, भाई आओ मुझसे आप लड़ाई करो। तो इसका लड़ाई करने का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, अवॉइड। अवॉइड मीन्स नजरअंदाज करना, कोई बात नहीं यार गाली ही तो दी है, वो तो उसके संस्कारों की बात है, चलो इस झगड़े को हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा, स्टिंगेट। तो स्टिंगेट में से क्या क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो स्ट्रिक्ट मीन्स याद रखिएगा स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट से क्या याद रखेंगे, स्ट्रिक्ट। अरे कहाँ गया, तो स्ट्रिक्ट से याद रखेंगे स्ट्रिक्ट। क्या याद रखेंगे, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मीन्स होता है सख्त। अरे स्ट्रिक्ट मीन्स क्या होगा भाई, सख्त। तो जेंट मीन्स समझिएगा एजेंट। जेंट मीन्स क्या समझिएगा, एजेंट। जो ऐसा एजेंट जो बहुत ही सख्त हो, उसी के लिए हम स्ट्रिजेंट का प्रयोग करते हैं। मतलब कि कठोर, मतलब कि क्या हो जाएगा, कठोर। जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा वो तो कठोर होगा ही ना भाई। यहाँ पर सभी बच्चे पेपर दे रहे हैं, सभी मासूम बच्चे सोच रहे हैं भाई क्या खड़ूस आदमी आ गया है, क्या स्ट्रिक्ट आदमी आ गया है, कि क्या स्ट्रिक्ट आदमी आ गया, कितना कठोर आदमी है, 1-2 नंबर की नकल भी मारने नहीं देता है। तो यहीं से आप इस वर्ड को याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा क्या है, स्ट्रिजेंट। स्ट्रिजेंट मैंने बताया बहुत ही कठोर। कठोर से मिलता जुलता वर्ड है टफ। टफ मीन्स होता है बहुत कठिन, जिसको हम समझना ना सकें या समझने में असमर्थ हो जाए। तो स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मीन्स भी कठोर होता है। कठोर से मिलता है जुलता वर्ड क्या है, टफ। समझ में आया। टफ का जस्ट अपोजिट हो जाएगा लेनियंट। लेनियंट मीन्स होता है कि जिसको हम आसानी से समझ जाएं। तो अगला वर्ड हमारा है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट को समझने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बीच से तोड़ देंगे। फ्लैग हमारा अलग कर लीजिए।
फ्लैग्रेंट में से बीच से तोड़ देंगे, फ्लैग हमारा अलग हो जाएगा। इस वाले रेंट को इस वाले रेंट से समझ लीजिए। आप इसको ऐसे समझिए, उसने अपने फ्लैग को रेंट पर दे दिया, तो यहाँ पर गांव वाले बैठे हुए हैं भाई। इस गांव का झंडा था, आप तो जानते ही हैं झंडा हमारे सम्मान का प्रतीक होता है। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है, उसको नकार करके झंडे को ऑन रेंट लिख के गांव भर में झंडा बेचने जा रहा है। तो सोचो कितना धूर्त आदमी होगा, कि कितना अनियंत्रित आदमी होगा। तो यहाँ पर फ्लैग्रेंट का मतलब होता है धूर्त, शरारती, बदतमीज टाइप के आदमी को हम वो कहेंगे, फ्लैग्रेंट कहेंगे। सोचो जो अपने देश के या गांव के झंडे को ही बेच रहा है, कितना करप्ट होगा, कितना धूर्त आदमी होगा। तो याद रखिएगा, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है शॉकिंग। शॉकिंग ही क्यों है, फ्लैग्रेंट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा काम जो खुलेआम चल रहा हो, ऐसा काम जो खुलेआम चल रहा हो, सबके सामने चल रहा हो। जो भी आदमी सबके सामने गलत काम कर रहे हैं, झंडे को बेच रहे हैं, कितना धूर्त आदमी है। जो भी काम खुले आम होगा तो वो शॉकिंग होती है कि नहीं होती है, बहुत ही हैरान करने वाली होती है। तो फ्लैग्रेंट मीन्स होता है खुलेआम। जो भी एकदम धूर्त आदमी होगा, तो धूर्त आदमी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा एब्सक्योर। एब्सक्योर का मिलता जुलता वर्ड है कंसील्ड। कंसील्ड मीन्स मैंने बताया था, कन को हटा देंगे बचेगा सील। कहते हैं ना, हमने चीज़ों को सीक पैल कर दी है। सीक पैक करने का मतलब चीज़ों को छुपा दी हैं। तो फ्लैग्रेंट मीन्स खुलेआम और कंसील मीन्स छिपाना। तो ये तो जस्ट अपोजिट तो हो ही जाएगा भाई। अगला वर्ड है हमारा रेमेडी। रेमेडी से आप पीस से तोड़ देंगे, बचेगा रे। तो रेमेडी को आप ऐसे समझ लीजिए, उपचार। रेमेडी को कैसे समझेंगे, उपचार। आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट मीनिंग पता है तब तो आपको बहुत ही अच्छा है। तो रेमेडी मीन्स क्या हो जाएगा, उपचार। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो बीच से तोड़ दीजिए, तो ये बचेगा रे। तो मेडी से याद रखिएगा मेडिसिन। तो मेडी से क्या याद रखेंगे, मेडिसिन मतलब री मेडिसिन। री मीन्स दोबारा, मेडिसिन मीन्स दवाई। अगर आदमी बार बार बीमार होता है, बार बार दवाई लेते रहिए, बार बार आप ठीक होते रहेंगे। बार बार दवाई लेते रहिए, बार बार आप ठीक होते रहेंगे, तो इसका उपचार भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ बीमार है, और ये फीमेल उसका ठीक ठाक से हालचाल रख रही है, उसका उपचार कर रही है। इसीलिए कहते रहते हैं डॉक्टर साहब बार बार बीमार होते रहो, ठीक होते रहो, हमारा क्या है, आओगे तो पैसा देकर ही जाओगे। तो रेमेडी मीन्स क्या होगा, उपचार। उपचार का मिलता जुलता वर्ड है क्योर। क्योर मीन्स भी होता है उपचार करना या फिर किसी का देखभाल करना। अगला है सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स होता है हल। तो यहाँ पर हल क्यों है, इमेजिन कीजिए आपको अपना हार्ट को बदलाना है, आपको आपके हृदय में छेद हो गया, तो क्या है इसका सोल्यूशन क्या है, डॉक्टर भाई, डॉक्टर के पास जाओ, पैसे खर्चे करो, अपने हार्ट को आप बदल सकते हैं। तो क्योर बोल लीजिए, हल बोल लीजिए, सोल्यूशन बोल लीजिए, बात हमारा एक ही है। सोल्यूशन से मिलता जुलता वर्ड है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स होता है उपचार। याद रखिएगा, ट्रीटमेंट मीन्स भी क्या होगा भाई, उपचार। मैंने क्या कहा, बार बार बीमार होते रहिए, ट्रीटमेंट करवाते रहिए। ट्रीटमेंट। सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स हल। हल का जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, अपोजिट की तो बात कर रहे हैं ना भाई। ट्रीटमेंट मीन्स होता है उपचार, क्योर मीन्स होता है उपचार, उपचार का जस्ट अपोजिट हो जाएगा हार्म। हार्म मीन्स होता है नुकसान या फिर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, नुकसानदायक भी आप कह सकते हैं। इंजरी मीन्स होता है चोट पहुंचाना, चोट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा ठीक करना, उसका क्योर करना। को समझने के लिए करेंगे कुछ नहीं, बस 20 से तोड़ देंगे। वर्ड हमारा है प्रूडेंट। प्रूडेंट को 20 से तोड़ देने से बचेगा प्रू। प्रू को हम समझेंगे प्रो प्लस बचेगा डेंट। डेंट से समझेंगे स्टूडेंट। डेंट से क्या समझेंगे भाई, स्टूडेंट। प्रो स्टूडेंट, आपने देखा होगा वो बंदा बहुत प्रो है। प्रो मीन्स जो हर आदमी अपने काम में बहुत कुशल होता है, उसको हम कहते हैं प्रो। प्रो स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जो अपने काम में एकदम माहिर है। ऐसे याद रखिएगा, एग्जाम टाइम चल रहा है, सभी लोगों को पेपर्स दिए गए हैं, सभी बच्चों ने अपना सर पकड़ रखा है कि भाई मुझको तो नहीं आ रहा है। इनमें एक बच्चा शांति से बैठा हुआ है, अपना पेपर कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो प्रो था। वो प्रो क्यों था, क्योंकि उसने बुद्धिमानी से काम किया। आप इमेजिन कीजिए, पेपर के 1-2 दिन पहले पढ़ना होता है, क्या 5-6 महीने से लगातार तैयार करेंगे वो बेहतर होगा। तो इसने क्या किया था, 5-6 महीने पहले से तैयारी की थी, इसलिए बंदा है प्रो। तो याद रखिएगा, जो भी हमारे प्रो स्टूडेंट होते हैं वो अपने विवेक से काम करते हैं, उनके बुद्धिमानी की दाद देनी पड़ती है। तो यहीं से याद रखिएगा प्रोडेंट।
प्रो मीन्स प्रोडेंट मीन्स स्टूडेंट। प्रो स्टूडेंट विवेकी होते हैं। विवेकी मीन्स जो हद से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनके लिए हम प्रूडेंट वर्ड का प्रयोग करेंगे। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अगर आप चीजों को इमेजेस के थ्रू याद रखेंगे तब आपको एकदम से याद हो जाएगा। प्रूडेंट मीन्स जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बुद्धिमान से मिलता जुलता शब्द है वाइस। वाइस मीन्स क्या होता है भाई? बुद्धिमान। बुद्धिमान ये भी, बुद्धिमान ये भी, तो ये क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा है केयरफुल। केयरफुल मीन्स होता है देखभाल। केयरफुल मीन्स क्या होता है? देखभाल या फिर किसी की देख रेख करना। तो अगला वर्ड हमारा है कोचियस। कोचियस मीन्स भी होता है क्या? बुद्धिमान। कोचियस मीन्स भी क्या होगा भाई? बुद्धिमान। इमेजिन कीजिए, बुद्धिमान विवेकी वर्ड मिलता जुलता है कि नहीं भाई? इसीलिए ये हो जाएंगे सिनोनिम। अगला हमारा देखिए वाइस। वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान के आगे जो अन जोड़ के बना दिए अनवाइस। बुद्धिमान अबुद्धिमान। अबुद्धिमान मीन्स जो मूर्ख हो। स्टूपिड। स्टूपिड मीन्स क्या हो जाएगा? मूर्ख। याद रखिए, वाइस मीन्स होगा बुद्धिमान। बुद्धिमान का जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्टूपिड। स्टूपिड मीन्स हो जाएगा मूर्ख। कहते हैं ना भाई वो बहुत मूर्ख है, वो बहुत समझदार है, जस्ट अपोजिट है। इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। हम बढ़ेंगे अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला हमारा वर्ड क्या है? 45। मैंने क्या कहा? चीजों को तोड़ मिरोड़ के सीखेंगे तब ज्यादा आसानी होगी। आपने देखा होगा कि 4 भाइयों की कहानी, कि वो 4 भाई इकट्ठा थे, उनको हराना बहुत मुश्किल था। जब बीच में तोड़ देंगे, तोड़ना मतलब दरार डाल देंगे, तब उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, आसान हो जाता है। देखिए 45 है कि नहीं? 45 में से E5 को हटा देंगे। 45 में से क्या कहेंगे? IFY को हटा देंगे, बचेगा फोर्ट। फोर्ट मीन्स होता है किला। आपने मूवीज में राजाओं महाराजाओं का किला तो देखा ही होगा। ये बहुत भारी भरकम किला है और सामने दुश्मन तोप लेकर के इसके किले को गिराना चाह रही है। तो क्या आप किले को गिरा पाएंगे? नहीं गिरा पाएंगे। यहाँ पर देखिए, किले पर तोप के ऊपर तोप डालो लगे हैं और किले पर कोई भी दरार नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर किला हमारा होता है मजबूत। कहाँ चला गया? किला हमारा क्या हो जाएगा भाई? मजबूत। तो आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, 20 से आप E5 को हटा देंगे, बचेगा फोर्ट। फोर्ट मीन्स होता है किला। कि किला राजा महाराजा बहुत मजबूत बनाते हैं ताकि कोई आक्रमण ना कर पाए। तो अगले बढ़ेंगे अगले सिनोनिम की तरफ। याद रखिएगा, 45 में से I5 हटाएंगे, बचेगा सो फोर्ट। फोर्ट मीन्स होता है किला। किला बहुत ही मजबूत होता है। अगर कोई भी चीज मजबूत होगी तो वो क्या होगी? सिक्योर। सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित। सिक्योर मीन्स क्या हो जाएगा भाई? सुरक्षित। ये सुरक्षित है क्यों है? इमेजिन कीजिए, जो राजाओं महाराजाओं ने किले बनाए हैं, बहुत मजबूत बनाए हैं। क्यों? क्योंकि उनका राजमहल सुरक्षित हो सके। सुरक्षित से मिलता जुलता शब्द क्या है? सिक्योर। अगला हमारा क्या है? स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन में से आप EN को हटा देंगे, बचेगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होती है? ताकत। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होगी? ताकत। जिसके पास ताकत होगी भाई, वो क्या है? फोर्ट होगा। क्यों? फोर्ट के पास ताकत है कि नहीं है? बहुत अच्छी ताकत होती। याद रखिएगा, स्ट्रेंथन मीन्स क्या हो जाएगा? ताकत। ताकत का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? वीकेंड। अब वीकेंड में कंफ्यूज मत होना भाई। वीकेंड में से आप EN को खा जाएंगे तो क्या बचेगा? वीक। वीक मीन्स क्या होता है? कमजोर। वीक मीन्स क्या हो जाएगा? कमजोर। अब देखिए 45 मीन्स क्या होता है? मजबूत। मजबूत का जस्ट अपोजिट हो जाएगा वीक। वीक मीन्स कमजोर। इसमें से आप EN को हटा देंगे, वीकेंड आपको मस्त आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्या है? अनडिटरमाइंड। अब याद रखिएगा, अनडिटरमाइंड को समझने के लिए पहले आप क्या करेंगे? UN को हटा देंगे, फिर बनेगा हमारा डिटरमाइंड। हालांकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर होना चाहिए डिटरमाइंड। क्या होना चाहिए? डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स क्या होता है? दृढ़ निश्चय। जिसका निश्चय कभी भी पलटे ना, एकदम कठोर। तो इसका जस्ट अपोजिट अन लगा देंगे, जिसका दृढ़ निश्चय एकदम हल्का हो, जो आसानी से बदल जाए। हम बढ़ेंगे अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड देखिए, आपको ये देखने में भारी भरकम शब्द लग रहा होगा। इसमें कुछ नहीं कहेंगे भाई, पीछे से सीरियस को हटा देंगे। पीछे क्या करेंगे? सीरियस को हटा देंगे, बचेगा सुपर। तो क्या बचेगा? सुपर। सुपर मीन्स तो आप जानते ही हैं, जो सबसे ऊपर हो। हर आदमी अपने आप को सुपर समझता है। याद रखिएगा, जो सुपर होगा उसके पास ताकत होगी। जिसके पास ताकत होगी भाई, अपने आप घमंड तो
आ ही जाएगा। तो याद रखिएगा, सुपरसीलियस मीन्स हो जाएगा घमंडी। सुपरसीलियस मीन्स क्या हो जाएगा? घमंडी। मैंने याद हुआ कि नहीं हुआ? मैं कई बार कहता हूँ चीज़ों को तोड़ मरोड़ के समझो। अगर तोड़ मरोड़ के नहीं समझ में आ रहा, आप इमेजेस से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एक घर की आप कहानी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आए हैं, तो ये सभी लोग उसका पैर करके सब छू करके सम्मान कर रहे हैं। तो इन्होंने तो सम्मान किया, ये आदमी मुंह फेर रहा है क्योंकि ये घमंडी है। तो इसके लिए हम सुपरसीलियस का प्रयोग कर सकते हैं। याद हुआ? फिर से बता रहा हूँ, पीछे सीलियस को आप हटा देंगे, बचेगा सुपर। जो भी चीज़ें सुपर होती हैं, अपने आप को ऊपर रखती हैं, उसके पास ताकत होती है। जिसके पास ताकत आ गई भाई, समझ लीजिए कि वो क्या है? घमंडी है। तो क्या करेंगे? सीलियस को फिर से वापस ला देंगे। सुपरसीलियस का मतलब हो जाएगा घमंडी। सुपरसीलियस मीन्स क्या हो जाएगा भाई? घमंडी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सुपरसीलियस मीन्स हो जाएगा घमंडी। घमंडी से मिलता जुलता शब्द है एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स भी होता है घमंड। घमंड का जस्ट उल्टा हो जाएगा अनअसर्टिव, और इसका हो जाएगा रिस्पेक्टफुल। क्यों? जो भी एरोगेंट है, जो भी घमंडी है, घमंडी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या? जो आदर करता हो। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप क्या करेंगे? ज्ञान गुरु क्लासेस को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना सर दे मानेंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं भाई, आप चाहे जो कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।